2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी अपने कुनबे को मजबूत करने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में आज राजधानी लखनऊ स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में विपक्षी दलों के तमाम नेताओं ने भाजपा की सदस्यता ली। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा, बसपा और कांग्रेस के पूर्व विधायकों और नेताओं को भाजपा की सदस्यता दिलाई। बता दें कि सहारनपुर से सपा विधायक रहे संजय गर्ग और बसपा के पूर्व विधायक राजकुमार गौतम ने आज बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। साथ ही डुमरियागंज लोकसभा सीट से 2019 में कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर चंद्रेश उपाध्याय ने भी बीजेपी की सदस्यता ली। वहीं भाजपा से बगावत करने वाले पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह ने भी घर वापसी कर ली है। इसके अलावा सपा के जालौन से नगर पालिका अध्यक्ष अरविंद यादव, बलरामपुर नगर पंचायत अध्यक्ष प्रिंस कुमार निगम समेत सपा, बसपा और कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली। आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, पूर्व विधायकों ने, जिला पंचायत के माननीय अध्यक्षगणों ने, जिला पंचायत सदस्यों ने, ब्लॉक प्रमुखगण ने सदस्यता ग्रहण की है। मैं भारतीय जनता पार्टी परिवार में सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सबसे अपील करता हूं, जितने भी सदस्य हमारे ज्वाइन किए हैं, कि माननीय मोदी जी के मिशन के तहत हम सब जुटेंगे। विकसित भारत के जो संकल्पना माननीय मोदी जी ने देश की जनता के समक्ष रखी है, उस ओर काम करेंगे। गरीब कल्याण योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएंगे और प्रदेश में 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में डालने के लिए आज से ही जुटेंगे। कांग्रेस पार्टी एक भी उम्मीदवार अभी तक नहीं उतार पाई है, रायबरेली अमेठी में भी विपक्षी दल पूरी तरह से डिरेल्ड है, उनके पास कोई नीति एजेंडा नहीं है और जनता ने बुरी तरह से विपक्ष को नकार दिया है। पर ये बात पक्की हो गई है कि प्रियंका गांधी लड़ेंगी रायबरेली से। आपको पता है? हाँ, पता है, तभी तो पूछ रहे हैं। इस बार पक्का हारेंगे। वो सब दगे हुए कारतूस हैं। ये लोग रोना रोते हैं कि हम सरकार नहीं है, कुछ कर नहीं सकते। 5 साल सोए रहते हैं, उसके बाद फिर कोई न कोई बहाना लेके आते हैं और जनता जनार्दन के झूठे सहयोग और समर्थन का दावा करते हैं। इस बार दूध का दूध और पानी का पानी होगा। भारतीय जनता पार्टी बहुत भारी बहुमत से गाजीपुर जीत के आएगी। इस बार जिनको आपने जिताया था उन्हीं को हराने का काम करेंगे। निश्चित रूप से हम लोग दलीय प्रतिबद्धताओं से जुड़े होने के नाते जहां हैं वहां काम करते हैं, लेकिन जितना उम्मीद थी जनता को सांसद जी से, कुछ किया नहीं। वो पैरवी करते रहे केवल कोर्ट से। क्यों मोह भंग हो गया? 2012 में 241 वोट से मैं चुनाव हारा था और 7 से 12 में विधायक रहा था। 2017 में मेरा टिकट काट दिया गया था, मुझे पार्टी से निकाल दिया गया था। जब बात निकल गई फिर 2022 में टिकट देके लड़ाया गया। इतनी खामोशी भी ठीक नहीं है राजनीति में। चारों तरफ उनके लोग तड़प रहे हैं, तड़प रहे हैं, विभिन्न तरह की समस्याओं को झेल रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई आवाज नहीं आती। मैं उन कार्यकर्ताओं का बहुत आभारी हूं जिन्होंने बहुत साथ दिया है, लेकिन आज उनकी पीड़ा से आहत हूं और निश्चित रूप से सक्षम होने पर उनका भी ध्यान रखा लेकिन गाजीपुर की सीट तो अंसारी परिवार की सीट माना जाती है। ऐसा कुछ नहीं है। वो पिछली बार भी, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, अगर सपा और बसपा का गठबंधन नहीं रहा होता तो, और ये बात मैं कहता भी हूँ कि गाजीपुर का बहुत बड़ा नुकसान हुआ श्रद्धेय मनोज सिन्हा जी के चुनाव हारने के बाद। राजनीति में आदमी विकास के उद्देश्य से आता है कि जनता जनार्दन का विकास हो, जिले का विकास हो। वो काम बखूबी आदरणीय मनोज सिन्हा जी ने किया था, लेकिन उनको चुनाव हरा के गाजीपुर ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी थी। वो भूल सुधार इस बार करेगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कांग्रेस का जो ग्राफ है लगातार पूरे भारतवर्ष में गिरता जा रहा है और मोदी जी का जो विकसित भारत का सपना है उसके साथ पूरे देश की जनता एक साथ उठ खड़ी हुई है। तो जनता जनार्दन जब पूरी तरीके से मोदी जी के साथ है तो हम लोग जनता के सेवक हैं और बिना उनकी मूड के जाने हम लोग आगे बढ़ नहीं सकते। जनता ने आज चुन लिया है कि मोदी जी को आगे बढ़ाना है, तो हम लोगों का कार्य है कि उनके साथ जुड़कर अपने ज़िले और अपने क्षेत्र के जो विकास है उसमें अपना योगदान दे सकें। इसके लिए हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का किन नीतियों से प्रभावित होकर आपने? मोदी जी की सबसे प्रमुख नीतियाँ हैं जो गरीब के जन कल्याण की योजना है। आप देखेंगे आज जो सबसे रूट लेवल पे है, आप देखेंगे 2020 के बाद लगातार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है, लगातार लोगों को घर मुफ्त में फ्री घर मिल रहा है, गैस सिलेंडर मिल रहा है और उसके अलावा जो भी विकास की नीतियां हैं, ये सड़कें लगातार बन रही हैं। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में बहुत सारे मेडिकल कॉलेज लगातार बन रहे हैं
भारत की सुरक्षा लगातार तेज़ी से बढ़ती जा रही है, वैश्विक स्तर पे देश का लगातार नाम होता जा रहा है। तो ये एक अगर गिनाना हो तो लगातार इतनी सारी चीज़ें हैं कि जो मोदी जी के हर व्यक्ति को प्रभावित करती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम जैसे जनप्रतिनिधि जो सिद्धार्थनगर में लगातार सेवा दे रहे हैं, उनके विजन को हम लोग और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे और ये केवल मोदी जी का दामन साधने के बाद ही हो पाएगा। मैं डॉक्टर चंद्रेश उपाध्याय हूँ सिद्धार्थनगर से और मैं 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ चुका हूँ कांग्रेस से, लेकिन मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर मैं उनके साथ जुड़ना चाहता हूँ। सदस्यता लेने का मतलब अपनी पार्टी के लिए जो अधिकतम अपनी क्षमता का उपयोग है उसका उपयोग करके पार्टी को जिताने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। बलिया में दोनों लोकसभा सीट हम लोग जीते थे, पुनः दोबारा दोनों सीट हम लोग जीतेंगे।